बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अफसोस और शर्म सार करने वाली ख़बरें आजकल जिस तरह से आ रही हैं। दुनिया के अंदर आतंकवाद अपने चरम पर है। भले ही वो इराक़ के अंदर अबू बकर अल बगदादी कर रहा हो, या पाकिस्तान के अंदर पेशावर में जो 100 बच्चों से ज़ायद बच्चों का कत्ल कर दिया गया, या असम में माओवादियों के द्वारा 50 बच्चों औरतों की हत्या कर दी गई हो, या इसके अलावा छुटपुट घटनाएं तो होती ही रहती हैं। लेकिन कल जो पेरिस में हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जिस तरीके से आतंकवादी संगठन इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपनी साजिश रच रहे हैं, उनके लिए, उनको रोकने के लिए हम सबको कदम उठाने की ज़रूरत है। पहली बात, जो आतंकवादी संगठन हैं, जिन लोगों ने पेरिस के अंदर यह वारदात को अंजाम दिया, 12 लोगों को मिसमार कर दिया, उनकी हत्या कर दी, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। उनका अभी तक जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट का कहना है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चित्र बनाया था, पिक्चर बनाई थी, कार्टून बनाया था, उसका हमने बदला लिया है। इस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं जो अल बगदादी के ग्रुप ने बोला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों को किसने हक दिया। मैं आतंकवादियों से पूछना चाहता हूं, जितने भी आतंकवादी, दुनिया के भर के जितने भी आतंकवादी मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आखिर तुम्हें किसने हक दिया कि तुम बेगुनाह लोगों की जाने लो। जिस रसूल की बात तुम कर रहे हो कि उनका चित्र बनाया गया, उनका कार्टून बनाया गया, हमने उसका बदला लिया, यह सरासर तुम्हारी खुद की बनाई हुई मन घड़ंत कहानियां हैं कि हमने बदला लिया। इस्लाम ऐसी चीजों करने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ऐसा बहुत मशहूर वाक़या है कि अरब में जब रसूल अपने घर से निकलते थे तो एक ज़ईफ औरत जो थी वो उनके ऊपर रोज कूड़ा डालती थी। आपने रास्ता नहीं बदला, महीनों महीनों उसी रास्ते से निकलते थे। एक दिन जब उस रास्ते से निकले, जब गुजर हुआ तो आपके ऊपर कूड़ा नहीं डला। आप परेशान हुए, क्या बात, आखिर क्या बात है कि ये औरत जो है रोज कूड़ा डालती थी मेरे ऊपर, आज कूड़ा डालने नहीं आई। पता किया, आसपास के पड़ोसियों से पता किया तो मालूम हुआ कि उसकी तबीयत खराब है। तो आप उसके घर उसकी मिजाज कुर्सी के लिए गए कि आखिर तुझे हो क्या गया है, आखिर क्या परेशानी है। पता चला उसकी तबीयत खराब थी, उसको दवा दिलाई, उसकी तीमारदारी कराई। आखिर क्या उन्होंने अपने किरदार को पेश किया। अगर वो चाहते तो एक ज़ईफ औरत थी, कमजोर औरत थी, उसको कंट्रोल में करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन नहीं, रसूल खुदा इस्लाम का पैगाम या इंसानियत का पैगाम, मानवता का मैसेज ये पहुंचाना चाहते थे कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो खुदा की इबादत करता है, ईश्वर की इबादत करता है, ईश्वर की पूजा करता है, वो पूजा अल्लाह जानता है। अल्लाह करीम है, वो जिसने हम पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को बनाया, वो जानता है। लेकिन आपको जिस तरीके से पूरी कायनात में आप लोगों ने इस्लाम को, इस्लाम के नाम को बदनाम करके साजिशें रची जा रही हैं। सिर्फ नाम आप मुसलमान कहते हैं, अल्लाह अकबर कहकर आपने गोलियां चला दी। क्या अल्लाह खुश हो गया? क्या रसूल खुदा खुश हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रसूल खुदा आज अपने आंखों में आंसू लिए होंगे। अल्लाह तुम लोगों पर कहर अजाब बरसाने के लिए तैयार बैठा है। वो बहुत रहीम है। उसने कभी कुरान मजीद की एक आयत, मशहूर आयत है कि अगर तुमने किसी
किसी बेगुनाह का खून बहाया, एक इंसान का, आया कि तुमने पूरी कायनात का खून बहाया, और आया कि तुमने अगर एक इंसान की जान को बचाया तो समझ लीजिए कि आपने पूरी दुनिया की इंसानियत को बचा लिया। तो कुरान इस तरीका से मैसेज दे रहा है। रसूल अपना किरदार इस तरह से दे रहे हैं कि एक औरत उनके ऊपर कूड़ा डालती है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देते, बल्कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी मिजाज पुरसी के लिए, उसकी अयादत के लिए उसके घर जाते हैं, उसके हालचाल पूछने के लिए, उसकी खैरियत लेने के लिए, और फिर उसकी दवा दारू कराते हैं। तो ये सोचने समझने की बात है। मैं पूछता हूं, आखिर कौन सा इस्लाम लेके आए हो ये? मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, बल्कि मैं कहूं कि पूरे दुनिया के मुसलमानों से मेरी इल्तिजा है कि ऐसे लोग जो बहरूपिया बनकर इस्लाम के अंदर घुस चुके हैं, उन लोगों को उनके घरों से निकाल के पुलिस के हवाले करो। जहां कहीं भी आपको कोई ऐसी अनचाही चीज नजर आए, कहीं हरकतें कुछ उल्टी सीधी करते नजर आए, फौरन पुलिस के हवाले कीजिएगा उन्हें, फौरन पुलिस को इत्तला दीजिएगा, क्राइम ब्रांच को फौरन इत्तला दीजिए। ये सिर्फ खाली इस्लाम की दुश्मन नहीं है, पूरी मानवता के दुश्मन हैं। ये सिर्फ वो राक्षस हैं कि जिनके बारे में कभी हम किताबों में पढ़ा करते थे कि राक्षस, फला राक्षस ने ऐसा किया था, ऐसा किया था। लेकिन ये अबू बकर अल बगदादी हुआ, चाहे अल कायदे वाले उमर हुए, मुल्ला उमर, तो ये दोनों, या इसके अलावा हाफिज सईद हो गया, ये लोग ऐसे राक्षस हैं जिनको कभी हम अपने बचपने में राक्षसों की कहानी सुना करते थे, वही ये राक्षस हैं आज दुनिया में जो नजर आते हैं। तो इन लोगों से हमें बचना है और हमें अपने किरदारों को पेश करना है, साथ ही इंसानियत को बचाना, इंसानियत के लिए लोगों से बातचीत करना, लोगों को समझाना। इस्लाम में यही मैसेज है। मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों की हत्या करें, बेगुनाह लोगों के ऊपर अत्याचार करें। अत्याचार के लिए कभी भी इजाजत नहीं दी गई है इस्लाम के अंदर। एक बात और कहते चलो आखिर में, कि जिस तरीके से ये लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने के ऊपर ये अपना फलसफा पेश कर रहे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादे थे, तो वो खाने काबा के केयर टेकर थे। जब एक शख्स जो उस वक्त का एक राजा था, बादशाह था कह लीजिए, वो खाने काबा को खत्म करना चाहता था, माज़अल्लाह उसको मिसमार करना चाहता था, तोड़ना चाहता था। लोग आपके दादा के पास आए और बोला कि इस तरीके से मिसमार करने की उसकी प्लानिंग चल रही है और उसने अपनी फौजें भेज दी हैं। आपने कहा, मैं क्या करूं, इसमें मुझे करने की कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए कि जिसका है वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। तो मैं ये पूछता हूं कि जो आप ये इस तरीके से कि इस्लाम को हमने बचा लिया, जो आतंकवादी संगठन कह रहे हैं कि हम इस्लाम को बचा रहे हैं, कार्टून बना के इन्होंने हमारे धर्म की जो है, मजहब की जो है मजम्मत की है, बुराई की है, हमारा इस्लाम इससे खतरे में है। अरे भाई, जिसका है वो खुद बचाएगा, सिर्फ आप अपने कर्म करते रहो। सबसे बड़ी बात है, आप अपने कर्म करते रहो, और कर्म ऐसे होने चाहिए कि जो आस पास पड़ोस वाले को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपने तो पूरी दुनिया के अंदर जो आतंक मचाया हुआ है, उससे सिर्फ खाली इस्लामी शर्मसार नहीं हुआ है, बल्कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया की इंसानियत जो है वो शर्मसार हो चुकी है। ये कोई इस्लाम नहीं है। आपकी इस्लाम सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का बनाया हुआ इस्लाम है। जो हकीकी इस्लाम है वो ये इस्लाम नहीं है। आप जितने भी मलून लोग हैं, आप
यजीदी, आपकी जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, मैं उनको पर लानत करता हूं और अल्लाह की लानत हो तुम के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, और बहुत जल्द तुम्हारा खात्मा होने वाला है। अल्लाह के हां देर है मगर अंधेर नहीं, वो कभी नहीं चाहेगा हर एक, भले ही वो हिंदू हो, भले ही वो मुसलमान हो, भले ही वो सिख हो, भले ही वो ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, बनाया किसने है? उस पालने वाले ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। उसी की हम किसकी औलाद हैं? हजरत आदम की औलाद हैं। किसकी औलाद? किसको मार रहे हो भाई? अपने भाई को मार रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गैरत नहीं आती? तुम हो क्या? तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, बात करते हो धर्म की। अरे पहले इंसान तो बन जाओ, बाद में धर्म की बात करना। ये कोई धर्म नहीं है आपका, सिर्फ और सिर्फ खाली अपने आप को दुनिया के सामने सुपर पावर बनाने की और पेश करने की आपके अंदर एक लालसा पैदा हो चुकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। खुदा हाफिज दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे मैसेज को आप हर जगह शेयर करेंगे। खुदा हाफिज, आपका रियाज अब्बास आब्दी फ्रॉम मस्कट।